नेहा आशीष तिवारी जो कि जगत दीदी के नाम से फेमस है, क्या है उनकी, सचिन की और सचिन के वाइफ की पूरी कंट्रोवर्सी इस वीडियो में हम जानेंगे और सारी सच्चाई इस वीडियो में पता चल जाएगा आपको। इस वीडियो का एक एक पार्ट बहुत ही कुछ बताता है, तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो ना आपको वीडियो और ना ही सच्चाई दोनों समझ में नहीं आएगी। तो नेहा के यूट्यूब चैनल का नाम है नेहा आशीष तिवारी। आशीष इनके पहले पति का नाम है जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी मृत्यु कोरोना के दौरान हो चुकी थी, लेकिन नेहा आज भी अपने साथ उनका नाम जोड़ के लिखती हैं क्योंकि वो इससे ये दिखाना चाहती हैं कि वो उनसे बहुत ही प्यार करती हैं। और इन दोनों की एक बच्ची भी है जिनका नाम है ताशी। नेहा तिवारी यूट्यूब क्रिएटर से कभी किसी पार्टी में कभी किसी इवेंट में मिलती रहती थी। तभी एक इवेंट में सचिन और नेहा की मुलाकात होती है। उसके बाद से दोनों मिलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। फिर सचिन नेहा को दीदी बुलाने लग जाते हैं, अपनी बहन मानते हैं और नेहा भी सचिन को भाई बुलाने लगती हैं। इसके बाद सचिन का नेहा के घर आना जाना लगा रहता है। व्लॉग्स में ये देखने को मिलता है कि कैसे सचिन ताशी को एक्सपेंसिव गिफ्ट्स तक देते हैं। और उसके बाद से ये भी देखा जाता है कि सचिन मनीषा किसी ट्रिप पर जाते हैं तो नेहा भी उनके साथ पाई जाती है उस ट्रिप पे। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि सचिन और नेहा के ट्रिप पे शायद मनीषा जाती थी। आप नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि मनीषा सचिन की वाइफ हैं, लेकिन सचिन का पूरा ध्यान जगत दीदी पर रहता था और जगत दीदी का जगत भैया पे, मतलब सचिन पे। मनीषा को तो ये लोग सिर्फ यूज करते थे, देख के तो यही लगता है। जबकि इन लोग का आपस में राखी बांधना और बंधवाना भी हुआ था, लेकिन इन सब में जिसके साथ सबसे ज्यादा गलत हुआ है वो है मनीषा, सचिन की पत्नी। तो जगत दीदी और जगत भैया की इन हरकतों को लोग भांपने लगे और मनीषा को भी कुछ लोग समझाने लगे, बताने लगे। मनीषा अगर किसी पार्टी या इवेंट में जाती थी सचिन के साथ तो वहाँ कुछ लोग उनको समझाते भी थे, लेकिन पता नहीं मनीषा ये सच देखना नहीं चाहती थी या फिर उन्हें दिखा नहीं या फिर उनकी बातों को दबा दिया गया, ये भगवान जाने। जगत दीदी का भी सचिन के घर अपनी फैमिली के साथ, पूरी फैमिली के साथ जाना हुआ था। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि अभी कुछ महीने पहले ही जगत दीदी का सगाई होता है सुमित महल के साथ, ठीक है, जिसमें सचिन को नहीं बुलाया जाता है। अब इन लोग का आपस में क्या झगड़ा हुआ था, जो भी हुआ था, नेहा के घर वाले सचिन को इनविटेशन नहीं देते हैं सगाई में आने के लिए, लेकिन सचिन वहां पहुंचते हैं और उनका कहना था कि नेहा, जगत दीदी ने उनको इनवाइट किया था और वो उस इवेंट में शामिल होने भी पहुंचे, लेकिन उनको वहां से भगा दिया गया। अब जो भी है मामला, जो भी है, वो उसके बाद अपने घर गए, अपने माँ के पास बैठे और खूब रोया उन्होंने। उसके बाद से ही तो ये कंट्रोवर्सी पूरी शुरू हुई है। उसके बाद से सचिन कोई कम्युनिटी डालते हैं, जिसके बाद से नेहा उनको मना करती हैं कि नहीं ये डिलीट कर दो, इन लोग की चैट होती है कि ये डिलीट कर दो, और उसके बाद से वो कम्युनिटी नहीं डिलीट करते हैं। नेहा उनको बोलती है कि या तो तुम कम्युनिटी को चूज करो या फिर मुझे। तो सचिन उस टाइम पे कम्युनिटी चूज करते हैं कि मैं डालूंगा तो डालूंगा और मैं इसे नहीं डिलीट करूंगा। उसके बाद से इन दोनों में बहुत झगड़ा भी होता है। सचिन लाइव आते हैं और वो सारे चैट्स भी वो दिखाते हैं कि कैसे उन्हें जगत दीदी ने गाली दिया हुआ है कहीं कहीं पे और डिलीट करने को बोला होता है। बीच में सचिन पोलाइट रहते हैं, बोलते हैं कि सुनिए, ठीक कर लीजिए, ये हो जाएगा, हमसे फ़ोन पे बात कर लो। लेकिन नेहा तिवारी उस टाइम बहुत गुस्से में रहती हैं, वो चैट देख के पता चलता है और वो उनकी एक नहीं सुनती हैं। उसी लाइव में फिर आगे सचिन नेहा के बारे में और सारे पोल भी खोलते हैं, जिसमें वो ये बताते हैं कि जगत दीदी जब आई थी उनके घर अपने पूरे परिवार के साथ और जब उन्होंने सचिन का घर देखा तो तभी से उनका बिहेवियर चेंज हो गया, क्योंकि उनका घर बहुत ही अच्छा और महल जैसा था। तो वो महल देख के ही नेहा का बिहेवियर, जगत दीदी का बिहेवियर उनके लिए चेंज हो गया था। और उन्होंने आगे ये भी बताया कि मुझ पे डोरे डाले गए, ये उनकी लाइन है, यही लाइन है, मुझ पे डोरे डाले गए, मुझ पे डोरे डाले गए, उन्होंने ऐसे बताया। तो मैं ये कहती हूँ कि ऐसा नहीं होता है ना कि मुझ पे डोरे डाले गए, कोई सामने वाला आप पे डोरे डाल रहा है तो आप अपनी पत्नी को साइड किए और उस डोरे में फंसते चले गए। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है और चीटिंग को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। आपके हिसाब से अगर कोई शादीशुदा है, ठीक है, कोई शादीशुदा है, किसी की पत्नी है, तो सामने वाला अगर कोई अप्रोच करेगा
तो आप ये कहते हैं कि हाँ मुझे तो सामने वाले ने अप्रोच किया तो मैंने हाँ कर दिया, इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है, सारी गलती तो अब सामने वाले की है। ऐसा नहीं होता है। एक हाथ इधर से आया और एक हाथ इधर से आया, तब ताली बजी। मैं किसी एक को गलत नहीं कह सकती भाई, दोनों का बराबर ही हाथ है। फिर सुमित के साथ एंगेजमेंट पे भी उन्होंने बताया कि नेहा की जिससे एंगेजमेंट हुई है सुमित महल से, तो नेहा अपनी तरफ से ये बताई रहती है सबको कि वो अरेंज मैरिज है, लेकिन सचिन बताते हैं कि ये भी एक दूसरे को बहुत सालों से जानते थे और तभी इन सब की सगाई होती है। तो जगत दीदी का सगाई जगत जीजा से हो जाता है और इधर जगत भैया गुस्सा हो जाते हैं। यहाँ पे जगत भैया को रियलाइज हो जाता है कि जगत दीदी तो मेरे साथ भी हैं, मतलब जगत भैया के साथ भी हैं और जगत जीजा के साथ भी हैं, और यहाँ से जगत भैया का ईगो हर्ट हो जाता है, मेल ईगो वहां से उनका हर्ट हो जाता है। उसके बाद वो लाइव आते हैं और मैं उसी लाइव की बात कर रही हूँ जिसकी मैंने अभी कुछ देर पहले की हुई थी। उसी लाइव में फिर आगे सचिन बहुत सारी बातें करते हैं, ये भी बताते हैं कि कैसे वो नेहा को मतलब कितना अटेंशन देते थे। उनके नेहा आशीष तिवारी के उन्होंने कहा हुआ है कि उनके काम के लिए, उनके हजारों के काम के लिए मैं अपना लाखों का काम छोड़ के जाता था, उनके 1000 के फायदे के लिए मैं अपना लाखों का नुकसान सहता था। बहुत कुछ बताया इस लाइव में सचिन ने। उसके बाद उसी लाइव में सचिन ने ये चीज़ मानी, खुद अपने मुंह से बताया लोगों को कि हाँ उनके और जगत दीदी के बीच में अफेयर था। वो लोग उनका कहने का मतलब तो मैं क्या बताऊँ, मुझे बोलना चाहिए या नहीं, लेकिन उन्होंने बोल ही रखा है, सबने देखा ही है। लेकिन उन्होंने ये बोला है, ये तक बोला है अपने लाइव में कि हम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से कहीं ज़्यादा थे। सचिन के यही वर्ड्स थे, एग्जैक्ट वर्ड्स यही थे कि हम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से कहीं ज़्यादा ही थे। उसके बाद अब उन्होंने ये भी बताया कि सुमित महल से भी सचिन की बात हुई और सुमित महल से उन्होंने शेयर कर दिया कि देखो हम दोनों के बीच में ऐसा ऐसा है, ठीक है। फिर सुमित महल ने शायद उनको बताया कि मुझे शक तो लग रहा था थोड़ा बहुत, लेकिन मैं कुछ बोलता नहीं था, जो भी है। लेकिन अब ये इसी के बाद से जब नेहा की जगत दीदी की सगाई होती है, फिर सचिन का ईगो हर्ट होता है और उनको बुरा लगता है, और उसके बाद से ये सारी कंट्रोवर्सीज शुरू हो जाती हैं। लाइव आते हैं, वो पोल खोलते हैं नेहा की, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, और तभी से ये सारी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। और इन सब के बीच जगत दीदी की और जगत जीजा की शादी टूट जाती है। नेहा और सुमित महल का शादी यहीं पे टूट जाता है। इसके बाद से नेहा की फैमिली, जगत दीदी की फैमिली और ज़्यादा नाराज़ हो गई है सचिन से कि उन्होंने ये सब सारी कंट्रोवर्सीज करी लाइव आके और सब कुछ ये सब किया। और उसके बाद से कंट्रोवर्सीज और बढ़ती ही जा रही है। कभी कोई लाइव आके किसी की पोल खोल रहा है, कभी कोई लाइव आके किसी की पोल खोल दे रहा है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और इन सारी कंट्रोवर्सीज के बारे में और आगे क्या क्या हुआ, आपको और डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।